आज का प्रदर्शन जम्मू कश्मीर बैंक के अधिकारियों के खिलाफ है। जो चेयरमैन हैं, जो डीजीएम हैं यहाँ के, जिस तरीके से भेदभाव किया जा रहा है जेएंडके बैंक की ब्रांचेस को खोलने में, वो बहुत ही गलत है और आर्बिट्रेरी तरीके से इसमें ब्रांचेस खोली जा रही हैं। जहाँ ज़रूरत है, जिन गाँव में ज़रूरत है, उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है और बार बार कहने के बावजूद भी कोई कार्रवाई इनकी तरफ से नहीं हो रही है। बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां पे अप्रूव्ड ब्रांचेस थी, लेकिन वहां ना खोलते हुए अपनी मनमर्जी से बैंक के अधिकारियों ने दूसरी जगह पे ऊपर ब्रांचेस खोली हैं। हम कहते हैं दूसरी जगह भी खोली है, लेकिन जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वहां नज़रअंदाज किया जाना सरासर गलत है। पिछले 7 वर्षों से पटनगढ़ के लोगों को आश्वासन दिए जा रहे हैं कि उनकी ब्रांच खुलेगी और हर साल कहा जाता है कि इस साल नहीं, अगले साल। जब अगला साल आता है फिर कहा जाता है अगले साल। इसी तरीके से पटनगढ़ के साथ धनास के लोगों को भी जो है वो बैंक की ज़रूरत है और वहाँ भी ये कहा गया था कि खोली जाएगी, लेकिन वहाँ भी नहीं खोली गई। इसी तरीके से बरमीन का इलाका है जो कैटर करता है हड़तरियान को, और सुगलार इलाका है जो सरसू का इलाका है वहाँ, लेकिन वहाँ भी ब्रांच नहीं खोली गई। मजोड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी बैंक ब्रांच की, वहाँ भी नहीं खोली गई। और इसी तरीके से गाड़ सामना बंज और बबे चोड़ पांजिया मोटो का इलाका है, वहाँ भी कोई ब्रांच ना होने की वजह से लोगों को कई किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता है। बैंक ब्रांच के बगैर आज कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम चल ही नहीं सकती है। सारी पेमेंट्स आज बैंक के माध्यम से होती हैं। लोगों ने जो अपने बिजली का किराया जमा कराना है या दूसरा जो कोई अपनी ट्रांसैक्शन करनी है, बैंक के माध्यम से ही होती है। मनरेगा का पैसा बैंक के माध्यम से आता है। दूसरे जितनी भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, उसमें अगर बैंक ना हो तो लोगों को आए दिन कई किलोमीटर पैदल चल के बैंक तक जाना पड़ता है। इसीलिए ये कहा गया था कि बैंक की सुविधा गाँव में मुहैया होनी चाहिए और इस संदर्भ में यकीन दहानी दिलाने के बाद, अप्रूव्ड ब्रांचेस करने के बाद भी इतनी नालायकी है इन अधिकारियों की कि अभी तक वो ब्रांचेस कई सालों से खोली नहीं गई हैं। और ये डीजीएम महोदय जो हैं, ये कहता है कि मैंने ऊपर भेजा हुआ है वो सारा केस बनाकर। हम पूछना चाहते हैं वो ऊपर होता क्या है? ये तो कभी नहीं बताया कि ऊपर कौन है। उससे भी हम बात करते, बहुत बार कहा कि ऊपर बता दीजिए कौन है, तो उसके बारे में भी कोई जानकारी ये डीजीएम साहब नहीं देता है और ना ही इसने आज तक किसी का टेलीफोन नंबर दिया है। इसलिए मजबूर होकर हमें यहाँ आना पड़ा है कि हमें बता दीजिए कि फ़ाइल कहाँ अटकी हुई है। और सबसे हैरानगी की बात यह है कि इन ब्रांचेस को खोलने के लिए मैंने खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से बात की थी। उन्होंने भी बैंक को चिट्ठी लिखी कि ये ब्रांचेस खोलिए और अपनी प्रोग्रेस इस संदर्भ में बताइए, लेकिन गवर्नर महोदय के बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग इस तरीके की जो बर्ताव कर रहे हैं और डिले और डिनाई टैक्टिक्स जो कर रहे हैं, इनका हश्र बुरा होगा और ऐसे लोगों को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब बैंक खोलने के साथ साथ हम इनके इस्तीफे की भी मांग करेंगे, क्योंकि इतनी नाला